होता है हमारे आपके बॉडी में, जी जी, तो आम आदमी के जिस्म में आयरन 40 से 160 नैनोग्राम एक लिमिट है। हाँ। 160। काशिफ के जिस्म में 160 के बजाय 7700 आयरन था। ओह, दिल, गुर्दे, आंख, नाक, कान सब में आयरन घुसा हुआ था। हाँ। ब्लड तो कंटिन्यू लग रहा जी, है। जी, जी, कहने जी। लगा आयरन निकालें इसका। सही। उस वक्त आयरन निकालने की एक दवा, आज भी वही दवा है, डिस्फोल इंजेक्शन 5 सीसी को हाँ। 5 घंटे में ख़त्म करना है। डॉक्टर ने कहा 5 सीसी। अच्छा, 15 सीसी को मतलब 15 घंटे सुई रोज़ उसके पेट पे लगी रहेगी। जब आयरन निकलेगा तब सोचेंगे। बग़ैर इतवार की छुट्टी किए 4-5 साल तक लगना था। अच्छा। वक्त गुजरता रहा, फिर मैं लंदन आ गया। लंदन में यास्मीन नियाज़ी खातून ने मुझे मकान दे दिया रहने के लिए। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। जी, एक बेशक, बंगाली थे बेशक। मुजीब भाई, हाँ। उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। बहरहाल वक्त गुजरता रहा, ब्लड लगता रहा। मगर एक वक्त ऐसा आया, 15 घंटे सुई भी लगी रहती थी आयरन निकालने की। एक वक्त ऐसा आया, इसको हर हफ्ते 2-2 बोतल ब्लड लगता था। अच्छा। महीने में 8 बोतल 10 बोतल। आप अंदाज़ा करेंगे, जो बच्चा 5 महीने का था, ब्लड लगते लगते आज 16 साल का हो गया है, और 8-8 10-10 बोतल उसको ब्लड लगता था। कितना बहादुर बच्चा था वो। बहुत बहादुर, बहुत कितने बहादुर। इंजेक्शन भी लगा हुआ है। हाँ। स्कूल भी जाता था लंदन में, तो उसका आयरन तो पिछला तो आयरन निकला नहीं। जब 8-8 बोतल ब्लड लगेगा, था, हाँ, तो और बढ़ ज़ाहिर है गया। एक्सेसिव होता जाएगा। हाँ, तो इतना आयरन बढ़ गया कि कहाँ 160, कहाँ उसके 7000, उसका क्रॉस करके 11000 आयरन हो गया। ओह, सही, ठीक। आप क्या करेंगे? गुब्बारे में कितनी हवा भरेंगे? हाँ, फट जाएगा ना। सही। बस बात वही है कि तकलीफ देखी थी अपने बेटे की। जी। अपने बेटे का मैंने हार्ट डैमेज होते के देखा है। उसकी आँख, नाक, कान से मैंने खून की धार निकलते देखी। तो मैंने जब काशिफ को वहीं लंदन में दफनाया, उसके जनाजे पे यह किया, अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मैं पाकिस्तान जाकर कुछ करूं, जो चीज़ मेरे बेटे को नहीं मिली मैं और बच्चों को ये फराम करूं। तो मैंने बुनियाद डाली काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, उसके कब्रिस्तान लंदन में। फिर मैं 15 मार्च 96 में डेथ हुई, और 23 मार्च को, एक हफ्ते बाद में पाकिस्तान आ गया। कोई छोड़ता है लंदन? कोई नहीं छोड़ता। नहीं छोड़। मैं छोड़ के आ गया। आज ये बच्चे जो देख रहे हैं आप, हाँ। तो आज मेरा जो सेंटर है, मुझे कभी यकीन नहीं आता कि काशिफ के बाद अल्लाह ने मुझसे इतना बड़ा काम लिया। आज मेरे पास 2-2.5 हज़ार बच्चों को ब्लड लगता है, और वही सर्विस में दे रहा हूँ जो लंदन और इटली में काशिफ को मिली। आज ये आयान जैसे बच्चे, ये मेरे कभी सेंटर कोई आके तो देखे कि 1100 बच्चों को ब्लड कैसे लगता है। नवाबशाह में 2700 बच्चों को ब्लड लगता है, बदीन में 700 बच्चों को, पिंडी में 1800 बच्चों को फ्री। कहाँ से अल्लाह दे रहा है? बस अल्लाह मुझे के तो इनकी दुआओं से, हाँ। इनकी माओं की दुआओं से। ये काशिफ बैठे हुए मेरे, हाँ। एक बच्चा काशिफ नहीं है, मेरे 2-2.5 हज़ार काशिफ हैं। इनको वो ट्रीटमेंट मिलता है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, हाँ। जो लंदन और इटली के बच्चों को मिलता है। सही। अल्लाह अकबर। बस जिस तरह से आपने इकबाल साहब अपने बारे में बताया, ये आप बीती है, लेकिन बात वही है कि हम अगर अपने गम से सीखें, और जिसको जो गम देता है अल्लाह ताला, तो अगर हम अपने गम से सीखें, सब्र करें, और उसके लिए उसके बाद हम इंसानियत की खिदमत करें ना, तो शायद ऐसे ही हम अपने गम भूल सकते हैं। जब हमारे प्यारे दुनिया से चले जाते हैं तो फिर एहसास होता है कि वो लम्हात कितने कीमती होते हैं, वो ज़िंदगी कितनी कीमती होती है, लेकिन उसके बाद फिर आगे बढ़ के क्या करना है? आगे बढ़ के इंसानियत की खिदमत करनी है। और काशिफ इकबाल जैसे जो लोग हैं, ये इकबाल साहब जैसे जो लोग हैं, ये जिस तरह इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं है। अयान के बारे में बात करेंगे, लेकिन रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. It captures रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। और बात हो रही है यहाँ पर मदद करने के हवाले से, बात हो रही है यहाँ पर कि
रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। और बात हो रही है यहाँ पर मदद करने के हवाले से, बात हो रही है यहाँ पर कि हम किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए ना बस इंसानियत का जज्बा चाहिए, अल्लाह तौफीक दे, हिम्मत चाहिए। बहुत सारे लोग यही सोचते रह जाते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं, हम कैसे मदद करेंगे। अभी जिस तरह से इकबाल साहब ने अपनी स्टोरी सुनाई, तो इससे सीख कर ना बहुत कुछ सुनकर सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, अयान से बात करते हैं। अयान, ये बताएं कैसे हैं आप, ठीक है? स्कूल जाते? नहीं। अच्छा, स्कूल नहीं जाते। अयान की वालदा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि आप कैसे पहुंची यहाँ पर काशिफ इकबाल सेंटर तक, और किस तरह से अभी जो है वो ट्रीटमेंट की जा रही है यहाँ पर? मुझे पता नहीं था ये थैलेसीमिया क्या होता है। जब ये छोटा था, 1.5 साल का था, तो ये बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा। 4 हिस्से हो गए थे इसके सर के। सही। तो फिर मैंने जब टेस्ट कराया थैलेसीमिया का, तो जो मुझे पता चला कि इसको थैलेसीमिया है। अच्छा। तो मेरे जेठ ने, एक सर ने उनको बताया था कि यहाँ काशिफ सेंटर है, आप यहाँ चले जाओ। तो मैं यहाँ आई थी, यहाँ से इलाज स्टार्ट हुआ था। यहाँ से? और कितना टाइम हो गया इलाज को? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल से इलाज हो रहा है, माशाल्लाह। और अयान, मतलब हर हफ्ते इनको ब्लड लगता है, यानी कि जो इनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो वीकली जो है वो होती है। तो अयान, ये बताइए कि क्या बनना है आपने बड़े होकर, क्या आपके ख्वाब हैं, क्या ड्रीम्स हैं आपकी? बहादुर तो बहुत हैं आप वैसे। हाँ, मुझे बड़ा होते पहले तो डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? माशाल्लाह और माशाल्लाह। दूसरी पढ़ाई करनी है, पहले पढ़ाई करनी है। फिर बिल्कुल, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो पढ़ लिख कर ही आप डॉक्टर बनेंगी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं, आपके जो साथ आपके दोस्त वगैरह हैं वो क्या कहते हैं आपको, कि क्या कितना अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहादुरी के साथ इस बीमारी से लड़ रहे हैं? वो ना अपने वो ना दूसरे को ये नहीं बोलने देते जो हम बीमार हैं। हाँ, ये तो आपने बहुत प्यारी बात की। हाँ, ये देखें, इस बच्चे से सीखें कि इस बच्चे के किसी को कहना ही नहीं चाहिए कि हम बीमार हैं, और आप बीमार थोड़ी हैं। बस आप तो एक छोटी सी एक कंडीशन है आपके साथ, आप उससे गुजर रहे हैं। इंशाल्लाह यू विल बी ओके, अल्लाह ताला आपको शिफा दे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इकबाल साहब, ये बताइए कि अब क्योंकि आप माशाल्लाह से थैलेसीमिया फाउंडेशन रन कर रहे हैं, अब आपने बताया 35 करोड़ रुपए जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं एवरी ईयर, तो इट्स अ ह्यूज नंबर। तो क्या क्या, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या किन चीज़ों की कमी? आपको जो सवाल है बहुत अहम है पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। इस मर्ज को हम माँ बाप अपने बच्चों को खुद मुंतकिल करते हैं। मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, 74 बोतल दे चुका हूँ ब्लड। मर्ज को नहीं बढ़ा रहा हूँ, थैलेसीमिया माइनर जेनेटिकली प्रॉब्लम है। मेरी वाइफ भी 65 साल की है, वो भी थैलेसीमिया माइनर। हम 2 माइनर ने शादी की। मेरा बेटा हुआ थैलेसीमिया मेजर का, यानी उसके जिस्म में खून बनाने की मशीन नहीं, खून खाने की मशीन है इन बच्चों के जिस्म। जब तक ये जिंदा है ब्लड लगेगा। मगर इन बच्चों, मैं ये लोगों से कहता हूँ, लोग बड़े ठाठ से शादी ब्याह कर रहे हैं। ईरान में इस टेस्ट को लाजमी करा दिया, 9 साल हो गया, एक बच्चा मेजर का पैदा नहीं हुआ। फिर 2 माइनर शादी ना करें ना। 6% लोग माइनर हैं पाकिस्तान के, तो 6% में शादी क्यों करें? 94% में क्यों ना करे? इसका हल है एक टेस्ट। हाँ। आपका रिजल्ट आपको नहीं पता आप माइनर है या नॉर्मल है, ये पूरा स्टाफ बैठा। पाकिस्तान के 95% डॉक्टरों को नहीं पता कि माइनर है या नॉर्मल है। इसका टेस्ट होता है, इसका रिजल्ट पता कितनी देर में आता है? मैं आपके इस प्रोग्राम स्टूडियो में टेस्ट कर मशीन ला के बताऊंगा, 56 सेकंड में। हाँ। एक रिजल्ट आया, आपका 2cc ब्लड लिया, शक किया, मशीन में रिजल्ट आ गया, आपको माइनर है या नहीं है तो होगा नहीं बाद में। सही है। तो ये लोगों को मैं हाथ जोड़ता हूँ, लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों की शादियां करो, टेस्ट तो करा लो यार। टेस्ट करा लो। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, डालमिया गली नंबर 1 में आओ, फ्री में टेस्ट कर रहे हैं हम। सही। 6-7 हज़ार का टेस्ट हम फ्री में कर रहे हैं। मैं आप फ्री में दिखा दूंगा कि 56 सेकंड में रिजल्ट आ रहा है। 56 सेकंड में रिजल्ट आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, जो लोग शादियां करते हैं उससे पहले वो जरूर टेस्ट करा लें, तो उससे जो आगे आने वाली उनकी जो औलाद है, उनका मुस्तकबिल, उनकी जिंदगी जो है वो बच जाती है। देखें, 1 लाख बच्चों को, अगर मैं कहता हूँ इंग्लैंड में 270 बच्चे हैं, पाकिस्तान में 1 लाख बच्चों का मतलब 2 लाख बोतल ब्लड चाहिए हर महीने। साल में कितनी होगी? 24 लाख। सही। 10 लाख लीटर ब्लड यार। पेट्रोल नहीं चाहिए, ब्लड लाएंगे कहाँ से? हम इनको ब्लड नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो 5-6 हज़ार बच्चे हर साल पैदा होते हैं, इसको तो रोकें हम, टेस्ट कराने। हाँ बिल्कुल, ये जो कोशिशें कर रहे हैं ये तो जारी हैं। और बिल्कुल अगर आप भी डोनेट करना चाहें तो आप डोनेट कर सकते हैं। ये जो इकबाल साहब की फाउंडेशन है, बच्चा स्पॉन्सर कर ले कोई। बिल्कुल, हाँ, एक बच्चा स्पॉन्सर कर ले। हाँ, अगर आप चाहें तो एक बच्चा स्पॉन्सर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बेस्ट आइडिया है कि आप किसी भी बच्चे को कॉन्टेक्ट करके उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। नहीं तो आपकी जो भी तौफीक है आप उसके
जो है डोनेशन दे सकते हैं, हाँ ब्लड दे सकते हैं आप, जो आपकी हैसियत है आप वो दे सकते हैं। ये तो इंसानियत की खिदमत है, ये तो कार खैर है, ये तो अल्लाह की राह में खर्च करने जैसा है, क्योंकि आप इंसानियत को बचा रहे हैं, आप जिंदगियों को बचा रहे हैं। तो इससे बड़ा तो कोई अमल हो ही नहीं सकता। किस तरह डोनेट किया जाए, कोई ऐप है, कैसे आपको जो है वो काशिफ इकबाल थैलेसीमिया पे आप जाएंगे ना, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आपके सामने सब चीज़ आ जाएगी। और फिर मेरा सेंटर जो है ये डालमिया, जैसे मैं अक्सर ये बताता हूँ, डालमिया गली नंबर 1, अल्लाह एक है, गली नंबर 1 है डालमिया, याद करें। यहाँ 24 घंटे खुला हुआ, आके ब्लड दे के इनकी जिंदगी बचाएं। आपका एक ब्लड का अतिया 3 जिंदगी बचाता है, 3 जिंदगी बचाता है। हमें सबसे बड़ी माह रमजान में जो परेशानी होती है सबसे ज्यादा होती है, हमारे सबसे ज्यादा बच्चे माह रमजान में हमसे जुदा हो जाते हैं जब हमें ब्लड अल्लाह सही। मैं लोगों से अपील करता हूँ, नौजवानों से, अल्लाह के वास्ते इनको ब्लड दे के क्या जाएगा। जब मुझ जैसे बुढ़े ने 74 बोतल ब्लड दे दिया, जिंदा है आपके सामने हूँ, नौजवानों को क्या है, क्यों नहीं देते हैं ब्लड? आप ब्लड नहीं देते हैं, 90 दिन में रेड सेल टूट के ज़ाया हो जाते हैं। 90 दिन में ना ज़ाया करो, नहीं बच्चों को दे दो ना यार, नया ब्लड मिलेगा, नई जिंदगी आपकी बेहतर होगी। इनकी दुआएं आप अंदाजा, जीना चाहते हैं बच्चे। आज अगर इसका बाप नहीं है तो क्या माँ कैसे लेके चल रही है, कहाँ झोपड़ी में रहती, किस तरह से। मुझे बता रहे थे कि वो मेरी बेटी जो मरियम है, वो कहती है इनके हम कीड़े मकोड़े झोपड़ी में इधर उधर घूमते हैं, और ये बच्चों को कैसे ढांप के परों के नीचे छुपा के, एक बच्चा और है इनका, अच्छा कैसे लेके बैठती है। बस अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे। और जिस तरह से इकबाल साहब कह रहे हैं ना कि ब्लड डोनेट करें, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके ब्लड डोनेट करें। किसी बच्चे को आप स्पॉन्सर कर लें, और इनका जो सेंटर है थैलेसीमिया सेंटर, वहाँ जाकर आप जो है जो डोनेट करना चाहते हैं, जैसे मदद करना चाहते हैं करें, क्योंकि ये इंसानियत का मामला है, ये जिंदगियों का मामला है। और जब आपने कहा ना कि रमज़ान में ब्लड की कमी की वजह से, जब खून नहीं मिलता है, खून की कमी की वजह से दुनिया के ऐसे बच्चे हैं जो चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, तो आप बचा सकते हैं इन लोगों को, आप इनको ब्लड दे सकते हैं, मतलब आप इनके काम आ सकते हैं। देखिए ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, लेकिन जब आप किसी की जान बचाने की कोशिश करते हैं तो आपको भी उतना ही सवाब मिलता है। जब आप किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं, मदद करते हैं, तो आपको भी अल्लाह ताला उतना ही सवाब देते हैं। आपके लिए भी उसी तरीके से कोई मददगार जो है वो आगे आपके सामने आ जाते हैं, और आप कहते हैं कि ये मदद हमारी कैसे हुई, क्योंकि शायद आप मदद करके इंसानियत की भूल सकते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। अल्लाह को याद रहता है कि आपने कहाँ किस वक्त में किसकी मदद की थी। देखें ये बच्चों को स्पॉन्सर 30-40, इसका 50 से 60 हज़ार खर्चा है एक महीने का। किसी का 10,000, किसी का 20,000। यार एक 2 बच्चे ले लो ना, जिसकी औलाद नहीं है, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ से बच्चे ले लो यार, इसकी इनकी खिदमत करो, अदारे की हेल्प करो। सही। चलिए जी, अयान बड़े क्यूट से बच्चे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, बहादुर भी हैं। नात कोई आती है आपको अयान? नहीं आती? कोई पोयम आती है? अच्छा, कोई ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें, कहना चाहें, कोई मजे की कोई बात हो, कोई आपको बड़ी अच्छी लगती हो कुछ चीजें, वो आप बताएं हमें। मेरा नाम अयान है, और ये जो ब्लड मिल जाता है मेरा ए नेगेटिव है, और मेरा ब्लड जो ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव मुश्किल, ए नेगेटिव रमजान ओ नेगेटिव, हाँ नहीं मिलता। ओ नेगेटिव, हाँ ओ नेगेटिव तो जाहिर सी बात है, एक बहुत प्रॉब्लम होती है इसको सर्च करने में। ईद करनी है इसको, वो बोलते हैं वो क्या हमारा रोजा हम दे रहे, लोग कहते हैं हमारा रोजा हम कैसे देंगे, मगर इनका तो रोजा नहीं है, इनको तो जीना है ना, आपके सेहतमंद बच्चों की तरह। चलिए जी, ये देखें अयान जो है ये इस वक्त आपसे अपील कर रहे हैं, और वो खुद बता रहे हैं कि उनका जो ब्लड है वो नेगेटिव है, और ये बहुत रेयर है। और जो ओ नेगेटिव ब्लड रखते हैं, जो जिनका ये है ओ नेगेटिव, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वैसे ही ये नायाब है, वैसे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये मिल पाता है। और इस रमज़ान में अब अयान आपसे ये कह रहे हैं कि वो जीना चाहते हैं, वो इस दुनिया का हिस्सा रहना चाहते हैं, वो अपनी वालदा के साथ रहना चाहते हैं। तो आप इनको ब्लड दें, आप इनकी मदद करें, आप इनकी जान बचाएं। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जितनी भी आवाम है इकबाल साहब, हमारे यहाँ इस जज्बे से ना सरशार हैं लोग कि वो मदद करते हैं। कैसे चल रहा है अदारा? ये इदारा या बाकी ऐसे बहुत सारे लोग जिनको मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद करते हैं। तो आप लोग वाकई बहुत जनरस हैं, आप लोग बहुत मेहरबान हैं। तो जो कोई भी, जितने लोग भी हमारी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन देख रहे हैं, अयान की तरफ से, उनकी वालदा की तरफ से, इकबाल साहब की इस थैलेसीमिया फाउंडेशन की तरफ से, मैं अपनी ट्रांसमिशन की तरफ से इनकी ज़िंदगी के लिए आप लोगों से अपील करती हूँ कि आप इनको
ब्लड डोनेट करें। ओ नेगेटिव इनका ब्लड है, और अगर आप चाहें तो इनको स्पॉन्सर करें, इनको आपकी मदद की ज़रूरत है। आप ये ना सोचें कि हम किसी को पैसे दें, हम किसी की मदद करें। अगर आप इनकी मदद करेंगे तो आप अपनी मदद करेंगे, क्योंकि अल्लाह मदद करने वालों की मदद करता है। तो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी इनकी मदद करना चाहते हैं। और देखें अयान, आपके लिए जे डॉट ने क्या भेजा है, आपके लिए जे डॉट ने ईद का तोहफा भेजा है, ठीक है। ये देखिए, आइए इधर आइए। तो ये जे डॉट ने, अच्छा बैठिए बैठिए, जे डॉट ने आपके लिए ईद का तोहफा भेजा है। आप ईद करना चाहते हैं ना, आप इंशाल्लाह ईद करेंगे, ना सिर्फ ये ईद करेंगे बल्कि हजारों ईदें जो है वो आपकी मुंतज़िर है इंशाल्लाह। आप बहादुरी के साथ इस दुनिया में आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो आप अचीव करेंगे। और ये जो हिमानी है, उन्होंने भी आपके लिए ईद का तोहफा भेजा है। तो ये दोनों जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं ये आपके साथ जाएंगे, और आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप अपनी वालदा के साथ रहेंगे, आप ऐसे ही जीते रहेंगे। आमीन। अच्छा, आपने भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और अल्लाह ताला जो है वो बहुत गफूर रहीम है। जी, बहुत बहादुर खातून है। आप देखिए ना, मतलब ये लम्हा किसी भी इंसान के लिए, किसी भी वालदा के लिए, मतलब कितना बड़ा लम्हा होता है कि उनको, वो अपील कर रही हैं कि उनके बच्चे को ज़िंदा रहना है तो उनको ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, उनके बच्चे को ज़िंदा रहना है तो उनको कोई स्पॉन्सर चाहिए। और ये जो फाउंडेशन है ये भी इनकी आगे बढ़ के मदद कर रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए नेकियां और सवाब कमाएं। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया यार, सबको सेहत दे। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके यहाँ से लाइव प्रोग्राम करेंगे टेस्ट का। जी जी, इंशाल्लाह। चले जी, रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह